आज की खबरों में आपका स्वागत है। शिक्षा मंत्री बोले हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री, और कहा ज्ञानवापी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और अकबर महान नहीं बलात्कारी था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अकबर को महान बताने पर आपत्ति जताई है और उन्होंने कहा कि जिस अकबर ने मीना बाजार लगाकर माँ और बहनों को उठाने का काम किया, आखिर वह कैसे महान हो सकता है। अकबर महान नहीं बलात्कारी था। उन्होंने की स्कूलों की कुछ किताबों में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और आतंकवादी बताने की भी जानकारी है। देशभक्तों को आतंकवादी बताकर पढ़ाया जाएगा तो हमारे बच्चों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा, और इस तरह का कोई आंच हुआ तो उसमें बदलाव किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि स्कूलों में जो ड्रेस है उसे ही पहन कर आना होगा। यदि छूट दी गई तो टीचर्स पर भी कार्रवाई होगी। और जानिए, फिलहाल लागू नहीं होगा एनसीईआरटी का सिलेबस। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि एनसीईआरटी के सिलेबस को फिलहाल राजस्थान में लागू नहीं किया जाएगा। मैं सिलेबस में बदलाव करने का अभी पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पर भी विवादित अंश है जिसे जानबूझकर हमारी युवा पीढ़ी को गलत दिशा देने के लिए सम्मिलित किया गया है, जहाँ हमारे पूर्वजों के बारे में भ्रामक जानकारियाँ दी गई है और हमारे महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है सिलेबस से इस तरह के अंश को हटाना चाहिए और मातृप्रीति पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा वैलेंटाइन। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमारे देश में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन केवल फोहरता होती है। ऐसे में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और इस बार तो महज 14 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगले साल से राजस्थान में इस परंपरा को शुरू किया जाएगा। और दिलावर ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के वक्त वासुदेव देवनानी ने इसे शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह शुरू नहीं हो पाया था। ऐसे में मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इस अच्छे काम की शुरुआत करूं। और जानिए, ज्ञानवापी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ज्ञानवापी पर हुए फैसले को लेकर खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि ये तो पहली झांकी है, अभी मथुरा और काशी बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती है, लेकिन जिन सबूतों के आधार पर न्यायालय निर्णय देता है उसे तो सबको मानना ही पड़ेगा। मेरी मान्यता है कि जो अवशेष निकल रहे हैं वह भी श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ऐसे में इसी साल 22 जनवरी को जब भगवान राम का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, तब मैंने संकल्प लिया है कि जब तक श्री कृष्ण भगवान की जन्म स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण के बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, तब तक मैं एक समय ही भोजन करूंगा और माला भी नहीं पहनूंगा। और जानिए, हिजाब पहनकर आने पर नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हम हिजाब विरोधी नहीं है और मुझे हिजाब से किसी तरह की आपत्ति भी नहीं है, और कहा हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की ड्रेस पहन सकता है, लेकिन स्कूलों में तो स्कूल ड्रेस में ही स्टूडेंट्स को एंट्री दी जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को इससे आपत्ति है तो वह किसी दूसरे स्कूल में जा सकता है, और जहाँ स्कूल ड्रेस में छूट दी जाती है। ऐसे में कोई स्टूडेंट अगर स्कूल में स्कूल ड्रेस में नहीं मिलता है तो स्टूडेंट के साथ टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन करने की तैयारियां चल रही है। शिक्षा मंत्री बोले थे ड्रेस कोड में आना होगा, सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। राजस्थान में हिजाब विवाद के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूलों में ड्रेस कोड की सख्ती से पालन करवाने को कहा है। स्कूल ड्रेस में नहीं आने पर शिक्षकों और छात्रों छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, और उन्होंने कहा हम किसी भी कीमत पर सरकारी स्कूलों में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।